हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी मॉडल पेपर 4 की, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किया गया है आप सभी के लिए। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। एक चीज़ और दोस्तों हम बता दें आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। निःशुल्क है पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से 5 प्रश्न तक के लिए दिए गए निर्देश को पढ़ना है, यानी कि ये निर्देश जो दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। ये निर्देश है 5 प्रश्नों के लिए, और ये 5 जो प्रश्न हैं इसी पैरा पे आधारित हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकीचन किंतु फिर भी कर रहा, इतना निवेदन थाल में लाऊं। सजाकर भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना, वह समर्पण माँ मुझे बलिदान का वरदान दे। दो लोहड़ा तू हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो आज सीधे हाथ में, ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का कड़ कड़ समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूं। इसी पैरा पे प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, माँ संबोधन किसके लिए है? मातृभूमि के लिए, देवी दुर्गा के लिए, जननी के लिए, पृथ्वी के लिए। तो दोस्तों माँ का जो संबोधन है यहाँ पे मातृभूमि के लिए है, अपने मातृभूमि। तो विकल्प नंबर ए सही है। दूसरा है, कवि निवेदन कर रहा है। कवि जो है निवेदन कर रहा है उसके जीवन दान को स्वीकार किया जाए, उस पर दया की जाए, उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, वह मूल्यवान थाल में माथा सजा कर लाए। तो कवि निवेदन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका जो मातृभूमि से ऋण है उसे चुकाने का अवसर मिल जाए। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें, ठीक है, यानी कि उसे ऋण चुकाने का अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नीड़ का कणकण समर्पित कथन में नीड़ का आशय है झोपड़ी से, महल से, तिनके से, घर परिवार से। तो नीड़ का जो आशय है वह घर परिवार से है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ, कथन में कुछ और से तात्पर्य है कि कुछ ऐसा दिया जाए जो, ऑप्शन ए है, ब्याज चुकाने से बेहतर हो, थाल में दी जाने वाली भेंट से अच्छा हो, ऋण चुकाने से बढ़कर हो, बलिदान से भी बढ़कर हो। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बलिदान से भी बढ़कर हो, क्योंकि वह तो बलिदान दे ही रहा है। नेक्स्ट है, अंकचन का अर्थ है, अंकिचन का अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन ए है परम दुखी, बी है अति निर्धन, ऋणी, बेसहारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अति निर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बलिदान शब्द से बना विशेषण है। बलिदान शब्द से बना विशेषण है, ऑप्शन ए है आत्मबलि, बलिदानी, पबलदानी, बलवान। तो लगभग सभी को जवाब पता होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बलिदानी, ठीक है। बलिदान में इसमें प्रत्यय जोड़ के बलिदानी बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगा लेना, यानी कि पता लगा लेना। ऑप्शन ए है, पढ़कर समझने का पहल प्रयास है, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, बी सी है, पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, डी है, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, जो कि सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। दूसरा है, अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। सी है, बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। और डी है, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, ठीक है।
जितना ही अवसर मिलेगा उतनी ही उनमें अस्पष्टता आएगी। नेक्स्ट है भोजपुरी भाषा मोना स को को स और र को ड़ बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है मातृभाषा का व्याख्यात। बी ऑप्शन है उच्चारणगत त्रुटि। सी है मातृभाषा से प्रेम और डी है हिंदी भाषा की कठिनता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा का व्याघात। नेक्स्ट है कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थी को पाठ्यपुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, ऑप्शन ए है बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें। बी है तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें। सी है विभिन्न यहाँ पे साहित्यकारों के नाम जान सकें। और डी है अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए विकल्प है ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। बी है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान। और सी परिभाषाओं को जानना। और डी है संदर्भ में व्याकरण समझना या समझ, यही होगा। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बारह है आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। घर से विद्यालय आने कर आप रास्ते में जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक दृष्टि बाधित है तो आप क्या करेंगे? इसके आगे विकल्प है, देखते हैं। प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेगी। बी है स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देगी। सी है उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेगी। और डी उसे कहेगी कि अपनी सहपाठी से पूछकर लिख लो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। क्या चीज़ उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य में आई कहानी को आगे बढ़वाना। बी है पाठ के व्याकरण का जांच परख करना। सी है पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। और डी है पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ रूप से बनती चली जाएगी। वह उपयुक्त कथन का निहितार्थ है। ऑप्शन ए है बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। बी बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। सी है बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। और डी है बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मित्रों, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 है भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह विद्यालय में ही होता है। बी है यह परिवार में ही होता है। सी यह सहज होता है। और यह कठिन होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह सहज होता है। भाषा का अर्जन नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? ऑप्शन ए है ध्वनि का उतार चढ़ाव, बी उचित गति एवं प्रवाह, सी अनुमान के साथ भाव ग्रहण और डी प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुमान के साथ भाव ग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है अन्य भाषाओं के साथ तुलना, बी है अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, सी है भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना और डी है अन्य भाषाओं के रचनाकारों से भी परिचित कराना। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। अगला प्रश्न है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, बी है आलकारिक भाषा, सी है सुंदर लिखावट और डी है सशक्त वाक्य विन्यास। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। एक सेकंड मित्रों, इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि थी इसलिए हमें रुकना पड़ा था। ये जो विकल्प है ये मौलिक अधिकार न होके मौलिक विचार है, ठीक है, जो कि आपका सही विकल्प है मौलिक विचार। ठीक है, बच्चों की सशक्त लेखन का परिचायक है मौलिक विचार। ठीक, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए शब्दकोश से मुहावरा एवं लोकोक्ति का अर्थ दिखाना, बी है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, सी है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करना और डी है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करना, जानना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? विकल्प नंबर ए है सही कथन निशान लगाओ वाले प्रश्न, बी है बहुविकल्पी प्रश्न और सी है मुक्त अंत वाले प्रश्न और डी है एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। इसके लिए सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्त अंत वाले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनय, सुता, आत्मजा, दुहिता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तनय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोज, अरविंद, सलील, पंकज। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सलील। अगला प्रश्न है, जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है कुशाग्र बुद्धि, बी है प्रत्युत्पन्नमति और सी द्रुतगामी और डी दूरदर्शी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है निर प्लस गुण, बी है नी प्लस गुण, सी है निह प्लस गुण और डी है निर प्लस गुण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस गुण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पूजनीय, पूजनीय, पूज्यनीय, पूजनीय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूज्यनीय। 26 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। ऑप्शन ए है अनुज, द्विज, अग्रज, सर्वज्ञ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्रज।
नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शब्द शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार, 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 पुरस्कार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सजावट का प्रत्यय बताइए। आवट, आहट, टा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आवट। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। ऑप्शन ए है संप्रदान, बी है कर्म कारक, आपादान, करण कारक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपादान। ठीक है। अलगाव का भाव प्रतीत हो रहा था उसमें। चौराहा कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। गणना पद, प्रथम पद जो है गणना पद है। ठीक है, इसलिए द्विगु समास होगा। ये आंसर की है आपका। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, जुड़िए और पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।